सप्तमं कालरात्रिति सप्तमं कालरात्रै नमः। आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है और यह दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि को समर्पित है। मां कालरात्रि जो सभी बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने वाली देवी है। इन्हें काल और मृत्यु पर विजय पाने वाली शक्ति भी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक दिखाई देता है। उनका रंग कृष्ण वर्ण यानी काला है। खुले और बिखरे हुए केश, गले में माला और हाथों में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, मगर भक्तों के लिए वे हमेशा मंगलकारी और कल्याणकारी रहती है, इसलिए उन्हें शुभकर्णी भी कहा जाता है। मां कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों के जीवन से भय, शोक और पाप नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन की साधना से शत्रु पराजित होते हैं और व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। यही कारण है कि सप्तमी का दिन साधना और तांत्रिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आज के दिन भक्त रात्रि में दीप जलाकर मां कालरात्रि को गुड़, जौ और सिंदूर का भोग लगाते हैं। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से सभी ग्रह दोष शांत होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। भारत की संस्कृति में नवरात्रि सिर्फ उपवास का पर्व नहीं बल्कि शक्ति की उपासना का संकल्प है और 7वें दिन कालरात्रि की आराधना अंधकार से प्रकाश और भय से निर्भरता की प्रेरणा सभी को देती है। और आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है और सप्तमी को मां कालरात्रि को पूजा जाता है। मंगलकारी स्वरूप और इसी पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री, ज्योतिषाचार्य जी। डॉक्टर पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर जी। और आज जिस तरह से पावन पर्व मनाया जा रहा है, 7वां दिन है, क्या ग्रह नक्षत्रों की स्थिति रहेगी? कौन सी राशियों पर बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है, एक बार बताइए। मैम, सबसे पहले तो सुदर्शन चैनल की ओर से उन तमाम दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना कि मां भगवती उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। हम लोग कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले मां कालरात्रि की एक स्तुति करेंगे, उसके बाद अपने विषय पर लौटेंगे। बंधु कांचन निबम रुचिराक्षमाला पासां कुशै च वरदां निज बाहुदंडै बिभ्राणमिन्दु सकलांबरणाप्त नेत्रा मर्दाम्बिके मनिशं वपुराश्रयामि। हे मां कालरात्रि आपके समस्त संकट का हरण करे और आपके जीवन के अंधकार को दूर करते हुए एक नया प्रकाश और सवेरा लाए, ये मां से कामना करते हैं। मैम, बहुत अच्छा आपने पूछा कि आज कहते प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, सप्तम षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री चा, नौ दुर्गा प्रकृतिता। यानी मां के इस 9 दिन में और 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। आज 7वां नवरात्रा कालरात्रि की विशेष करके पूजा की जाती कि सबसे पहले व्यक्ति को सुबह स्वच्छ वस्त्र धारण करके और अपने दिवालय में, अपने मंदिर में, अपना साधना केंद्र के अंदर में उसको साफ स्वच्छ करें और फिर गंगा जल का छिड़काव करके जल से मां को स्नान कराएं। दूध से, दही से, चीनी से, शहद से, पंचामृत से मां के विग्रह को आप स्नान करा सकते। फिर षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। षोडशोपचार होता है कि 16 तरह की वस्तु, जैसे जल से स्नान कराना, फिर कलावा, मौली, वस्त्र, चुन्नी इत्यादि चढ़ाना, फिर रोली से या सिंदूर से मां का तिलक करना, फिर अक्षत चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, धूप दिखाना, दीपक दिखाना और उसके पश्चात में पुष्प चढ़ाना, फिर नैवेद्य
पंचमेवा फल मिष्ठान इत्यादि अर्पित करके, कुछ द्रव्य अर्पित करके और परिवार सहित अपने मन की कामना मां से मांगना। और कहते हैं कि जो या देवी सर्वभूतेषु काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी जो भावना के साथ में हम मां का पूजन करते हैं और जो कामना करते हैं, हमारी वह मनोकामना पूर्ण होती है। जी मैम। जी, एक बार ज्योतिष जी मैं पूछना चाहूंगी कि एक बार आप पूजा की विधि बता दीजिए और समय बता दीजिए कि श्रद्धालुओं के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो है मां कालरात्रि की कृपा बरसे। आज का जो मुहूर्त है वो प्रातः काल 6:14 से प्रारंभ हुआ, यानी प्रातः काल से ही मां के स्वरूप की पूजा हो जाती। अभी जैसे कि मैंने बताया कि ये पूजा की जो विधि है, ये षोडशोपचार मां की जो विधि की जाती, जैसे मैंने कहा कि रोली मौली अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल मिष्ठान पंचमेवा और द्रव्य जरूर चढ़ाना चाहिए मां को। और उस द्रव्य के चढ़ाने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि हम किसी ब्राह्मण को दे रहे, उसको द्रव्य को अगर किसी वस्तु का अभाव होता है तो कहा गया है कि टका धर्मा टका कर्मा, क्योंकि कलिकाल में द्रव्य की महत्वता बहुत होती है, इसलिए द्रव्य अर्पित किया जाता कि मां कोई भी वस्तु का अभाव हो तो वह पूर्ण हो जाए। और उसके पश्चात आप 8 दिन का नवरात्रा रखते हैं या 9 दिन का, और उस दिन जो है अपने घर में पूजा करने के पश्चात जो द्रव्य वस्तुएं इत्यादि हैं या चुन्नी है सिंदूर है, किसी सुहागन स्त्री को दान करना चाहिए। जब आपके नवरात्रे, जब आप 9 कंचक 5 कंचक या 7 कंचक जिस दिन नवरात्रि समाप्त करते हैं वो दान करनी चाहिए। उसमें जो दक्षिणा आप लोग चढ़ाते हैं वो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करने चाहिए। ऐसे करने से आपको मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। और हवन जरूर करना चाहिए। अगर आपने नवरात्रि का 9 दिन का दिया जलाया है या मां के जो जौ को बोया है आपने जी, तो उसमें आपको हवन जरूर करना चाहिए। या आप नहीं कर सकते तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने घर में बुला करके नवरात्रि का हवन करने से हमारे घर में बच्चों, इसके पूजा करने का तात्पर्य क्या है। और आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है और आज मां दुर्गा के मां कालरात्रि की रूप की पूजा होती है। सीधा चलते हैं ज्योतिष आचार्य के पास। ज्योतिष जी, मां कालरात्रि की पूजा करने से श्रद्धालुओं के जीवन में, भक्तों के जीवन में कौन कौन से योग बनते हैं, एक बार बता दीजिए। बहुत अच्छा मैम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो हमारे तमाम जो दर्शक हैं इस वक्त इस कार्यक्रम को सुदर्शन न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं और शायद उनके दिल और दिमाग के अंदर में यही प्रश्न गूंज रहा होगा कि मां कालरात्रि आपके निर्णय, आप कोई निर्णय लेते हैं और वह निर्णय आपके सक्सेस नहीं होते। अगर आप मां कालरात्रि की पूजा करते हैं तो आपकी निर्णायक शक्ति बढ़ जाती है। आपके अंदर में जो भय होता है उस भय को नष्ट करने वाली होती। जैसे कि आपने पहले पूछा था कि कौन कौन राशि वालों के लिए ये लाभकारी, तो ये तुला और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए विशेष लाभकारी मां की पूजा होती। वैसे तो 12 राशियों के लिए कहते हैं कि जो पूजा और आराधना की जाती है, जो आप शुभ कर्म करते हैं, वो सबके लिए लाभकारी होती। पर विशेष करके कि मां कालरात्रि की पूजा करने से आपके संकट, आपके भय, आपके गुप्त शत्रु पराजय होते हैं, क्योंकि देवी शक्ति का स्वरूप है। और कहते हैं कि मधु और कैटभ नाम के जो दैत्य थे, जब सभी देवता पराजय हो गए तो उन्होंने जाकर के देवी की आराधना की और देवी से वर मांगा। तो देवी शक्ति स्वरूपा है, यानी सभी देवों के अंश से देवी अवतरित हुई। सभी देवी देवताओं की शक्तियां मां के अंदर में विराजमान होती है और इसीलिए कहा गया है कि मां सर्वोपरि होती है। मां सारे संसार के अंदर में समाहित है और सारे संसार की जननी मां को बोला जाता। तो आज के दिन अगर तुला
और कुंभ राशि वाले जातक जो पूजा करते हैं उनको एक विशेष फल की प्राप्ति होती है। उनके भय दूर होते हैं, उनके संकट दूर होते हैं, उनके अंदर में निर्णायक शक्ति आ जाती है और उनके कार्य करने की जो कुशलता है वह बढ़ जाती है। बच्चों को विद्या की प्राप्ति होती है यदि मां की पूजा करते हैं। और खास करके इस सर्दी नवरात्रा में उन सभी पेरेंट्स और गार्जियन को चाहिए कि अपने बच्चों को जरूर स्नान करा करके, और चाहे उनको स्कूल जाना हो उस तब भी मां के दर्शन करके और मां को जमीन में सिर लगा करके प्रणाम करके जाते हैं तो ये विशेष लाभकारी माना जाता है। जी मैम। जी ज्योतिषाचार्य जी, एक बार मैं पूछना चाहूंगी राशियों को लेके। आपने तुला राशि का जिक्र किया, बाकी राशियों पे भी मैं चाहूंगी आप थोड़ा थोड़ा एक बार बता दीजिए कि किस राशि पे क्या असर पड़ने वाला है आज। देखिए, इस जो राशियां हैं 12 राशियां होती हैं और मां के 9 स्वरूप होते हैं। तो प्रत्येक राशि चाहे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये मां की जो आराधना करते हैं ये 12 राशियों के लिए विशेष लाभकारी माना जाता है। मां की जो आराधना, इससे क्या है कि हम अपनी एनर्जी को संचित करते हैं। हमारे घर के अंदर में जो नकारात्मकता होती, जो आप सुबह उठ करके दिया जलाते हैं, मां की आरती करते हैं, मां को भोग लगाते हैं, इससे हमारे अंदर में एक सकारात्मक ऑरा का संचार होता है। चूंकि हम व्रत भी रखते हैं। व्रत क्यों रखा जाता है? व्रत रखने का तात्पर्य यह होता है कि हम अपनी नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं और एक सकारात्मक ऑरा एनर्जी जनरेट करते हैं, जिससे हमारे मन के अंदर में एक अच्छी फीलिंग आती है, एक हम बहुत अच्छी तरीके से खुश रहने लग जाते हैं और लगता कि यार आज हमने व्रत किया, बहुत अच्छा लगा। एक हमारे और शास्त्रों में भी कहा गया, हमारे शास्त्रों में जो भी विधान है वह एक साइंस से आधारित होता है। ये नहीं है, बहुत सारे लोग बात कहते कि ये तो ढोंग है, ये तो आडंबर है, चूंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, पर ऐसा नहीं है कि यह जो व्रत और पूजा और साधना की जाती तो 12 की 12 राशियों वाले के लिए लाभकारी होता। विशेष करके तुला और कुंभ राशि वालों जातकों के लिए विशेष महत्वकारी आज मां के 7वें स्वरूप यानी कालरात्रि की पूजा लाभकारी मानी जाती है। जी मैम। जी ज्योतिषाचार्य जी, एक मैं कुंडली दोष के बारे में भी आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि मां कालरात्रि की आराधना करने से कौन से दोष कुंडली के दूर होते हैं श्रद्धालुओं के? बहुत बहुत सुंदर मैम आपने पूछा। अगर किसी की कुंडली के अंदर में चंद्र ग्रहण दोष विद्यमान है या सूर्य ग्रहण, सूर्य और राहु एक साथ बैठा है, या चंद्रमा और राहु कुंडली के अंदर में एक साथ बैठा है, यह जो दोष होता है ये 3 चीज को प्रभावहीन बनाता है: विद्या, विवाह और करियर। विद्या में आप पढ़ाई अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं और उसके बावजूद भी करियर किसी दूसरी लाइन में बनाना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, विवाहिक क्षेत्र। विवाह, कई दफे हम जिस तरह से अपने मन वांछित वर या वधू की कामना करते हैं उसके विपरीत हमें प्राप्त होता और जिसके पश्चात हमें दाम्पत्य जीवन में कष्ट उठाने। जी ज्योतिषाचार्य जी, आप बता रहे थे कि कौन सा जो है कुंडली दोष कम हो जाता है मां कालरात्रि की पूजा करने से। जी मैंने बताया मैम कि चंद्र ग्रहण दोष यानी जो छाया ग्रह से संबंधित है, खास करके अगर आपकी कुंडली के अंदर में शनि की 7.5 है या ढैया है या राहु और केतु आपके प्रभावहीन हैं जी, और वो अच्छा सकारात्मक फल नहीं दे पा रहे हैं, तो उन जातकों को जरूर मां कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। और जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दोष है जो विद्या, विवाह, करियर तीनों क्षेत्र को प्रभावहीन करते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन लिए थे, तीसरा था कि करियर। अब आप देखते हैं कि कुछ दिन हमारा व्यापार चला, कुछ दिन हमने जॉब की, फिर छूट गई, 1 साल फिर गैप हो जाता है। तो कहते हैं कि पुरुष बली नहीं होते, समय हो तो बलवान। इंसान बड़ा नहीं होता है, आपके प्लानेट आपके जीवन में 50% आपको फल प्रदान करते, 50% आप जो है अपना कर्म के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करते हैं।
तो अगर कुंडली के अंदर में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण दोष विद्यमान है, या राहु केतु आपके अशुभ फल देने वाले हैं, या शनि की ढैया 7.5 है, तो इन जातकों को विशेष करके मां काल रात्रि की आराधना करनी चाहिए। और इस आराधना से ये जो आपके ये जो दोष है यह दूर होते हैं। मैं एक चीज और मैं कहूंगा जी, कहा गया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो मैं ये जो शब्द है ये सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए है कि आज आप लोग एक इतनी अच्छी जानकारियां हमारे उन तमाम दर्शकों तक सुदर्शन न्यूज पहुंचाता है, और जिससे उनका इन ज्ञान को लेकर के उनके जीवन में बदलाव आता है, और उसका जो पुण्य फल है ये आप सबको भी प्राप्त होता है। इसलिए कहा कि परोपकाराय शताम विभूतया। तो इस चैनल को मैं अंतःकरण से धन्यवाद करता हूं कि प्रातः काल और इतनी अच्छी जानकारियां उन दर्शकों तक आप लोग पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद और शुभकामना देता हूं। जी मैम। जी ज्योतिषाचार्य जी, आपने जो है राहु केतु का जिक्र किया था। मैं उन लोगों के लिए ये सवाल पूछना चाहती हूँ जिनका राहु केतु का एक तरीके से दोष रहता है, तो क्या सचमुच मां कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से राहु केतु का जो दोष होता है वो कम हो जाता है? देखिए मैम, देवी पुराण के अंदर में मार्कंडे पुराण को आप पढ़िए। आज तो इंटरनेट और गूगल का जमाना है, आप वहां पर सर्च करिए कि देखिए कि अगर आपकी कुंडली के अंदर में छाया ग्रह कौन से 3, राहु केतु और शनि, अगर इनसे संबंधित आपकी कुंडली के अंदर में दोष है, जैसे राहु पीड़ित चंद्रमा को करता है, एक साथ बैठता तो चंद्र ग्रहण बनता है, राहु सूर्य को पीड़ित करता है तो सूर्य ग्रहण दोष बनता है, शनि जब ढैया होती है या 7.5 होती है तब ये अशुभ फल प्रदान करते हैं। और ऐसे में शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम मां शक्ति की उपासना करते, मां शक्ति स्वरूपा है, और इससे हमारे जो तमाम तरह के नवग्रहों के कुंडली के अंदर में दोष विद्यमान है उसमें हमें लाभ मिलता है। जी ज्योतिषाचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।